इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी बाबा को याद करेंगे क्योंकि 7-5 नहीं हुए हैं, जो 7-5 ही सोचकर बाबा को बुलाएं। बाबा की याद में 2 मिनट, ठीक है? मैं म्यूजिक लगा देती हूँ। प्यार की कोई सीमा नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। मेरे प्यारे बाबा तुम बिन जीना नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। चख ले कोई प्रभु प्रेम रस जो दो जो रस ना भाए, प्रेम के सागर को जो छू ले परमानंद वो पाए। प्यार तुम्हारा इतना मीठा दिल को मेरे लुभाए, ऐसी प्रीत हमने पहले तो देखी नहीं, तेरे प्यार की
रहना यूं ही तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। मेरे प्यारे बाबा तुम बिन जीना नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर गीत था, बहुत सुंदर। जी। तो आज की 4 अप्रैल की जो मुरली है, आपकी मुरली किस चीज पर है? पवित्रता पे दीदी। और श्रीमत। श्रीमत, पवित्रता श्रीमत है ना। हमारा फाउंडेशन बाबा क्या कहते हैं? पवित्रता, ना? त्याग। सतयुग में जाने का मदार क्या है? दीदी पवित्रता और त्याग। आज दीदी ने बोला त्याग। आपसे पूछती हूँ, आप बताओ सतयुग में जाने का मदार क्या क्या है? आपने बोला पवित्रता और त्याग, राइट? थोड़ा श्रीमत, श्रीमत की फॉलो। बिल्कुल। दो चीज, Recording in progress. त्याग क्या है और पवित्रता क्या है? थोड़ा इसको डेप्थ में जाते हैं। पवित्रता अर्थात क्या छोड़ना है और क्या रखना है अपने पास। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी पवित्रता का मतलब कि मन वचन कर्म से हमें पवित्र होना है, उसकी शुद्धिकरण। राइट। अब इसमें ऐड करते जाओ, आप थोड़ा सा सोचो, आपको आएगा कि मन वचन कर्म से शुद्धि। अब आप अपनी चेकिंग कर रहे हो। बहुत बार हम अपने आप को बोलते हैं मैं तो पवित्र था, बिल्कुल ठीक था, पर हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। क्या होता है? what is it that is not pure? पवित्रता अर्थात My thought maybe The vibrations, the aura. हाँ, पर वो किस चीज से पवित्र होते हैं? मेरे विचारों से। विचारों से। विचार कैसे होने चाहिए? व्यर्थ में नहीं जाने चाहिए विचार हमारे। ठीक है, और बोलो। शुद्ध विचार दीदी, किसी के लिए भी, सबके लिए शुभ कामना और शुभ भावना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। और बताओ। अपने आप को आत्मिक दृष्टि से, दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखना, अपने आप को आत्मा समझो। और अपवित्र विचार पहले संकल्प में आते हैं और फिर कर्म में आते हैं, तो हम संकल्प में ना आने दें तो बहुत ज्यादा हम रिमूव कर सकते हैं पवित्रता। अच्छा ठीक है, मैं आगे न्यारा प्यार। अच्छा, त्याग क्या करना है? इस दुनिया के रिश्ते, दुनिया के संबंधों को, दुनिया, माया, इस पुरानी दुनिया की बातों को। ठीक है, पुरानी दुनिया की क्या बातें हैं? मोह माया। मोह माया। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, मोह क्या है? कि अपने विकारों को त्याग करना, जो हमारे अंदर विकार है उनको मैं त्याग आपके करना। नहीं किससे? अपने विकार नहीं बोले, अपने नहीं, पर योग बल से जो 63 जन्मों के विकार है उनको कैसे खत्म करेंगे? योग बल करना पड़ेगा ना। अच्छा, पर त्याग क्या तीसरी करना? बात, और बोलो, त्याग क्या करना है? सही बोल रहे हो, आगे चलते जाते हैं। त्याग दीदी, आकर्षण चीजें जो हमको बहुत भाती हैं उनसे भी त्याग करना है, कि मुझे चाय पीनी ही पीनी है, मुझे कॉफी लेनी ही लेनी है, मुझे ऐसा खाना खाना ही खाना है। ठीक है, चीजों से भी त्याग। ये भी हुआ। और
ऑल काइंड ऑफ अटैचमेंट्स पुरानी तोड़ने बातें। हैं बेसिकली। अटैचमेंट, और अटैचमेंट मीन्स, बोलना थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि अटैचमेंट क्या है। जिसके अटैचमेंट भी मतलब धन से, खान पान, ये सारे जो आकर्षण है, इन सब से जो हमारी अटैचमेंट है, लोगों से, वो सारी चीजें। अटैचमेंट क्या होती है? अटैचमेंट से, मीनिंग डिपेंडेंसी, टोटल डिपेंडेंसी। हमारी आदत, आदत। मतलब डिपेंडेंसी। और हमारा सॉरी हाँ जी, हाँ, बोलो। हमारा बिहेवियर भी सबसे प्योर होना चाहिए, प्यार वाला। ओके, ठीक है। नो एक्सपेक्टेशंस। अरे अब बताओ, अटैचमेंट मीन्स व्हाट? इससे अटैच हो किसी भी देह उनसे बहुत प्यार करते हैं, देहधारी से, और बहुत प्यार करते हैं, फैमिली से, बॉडी को इंजेक्ट पोजीशन करते से, हैं। अपने गुणों से। दीदी। जब कहते हो फैमिली से, क्यों फैमिली से होता है? क्यों फैमिली को क्या बोलते हैं? वो कौन है? क्यों फैमिली से है? क्योंकि उसको क्या बोलते हैं? मेरा, मेरे अपने हैं। मेरापन। So, मेरापन किसी भी चीज का, जिस चीज में मेरा आ जाए बस। बेसिकली, इवन इफ इट इज अ पोजीशन, कोई क्वालिटी। जब बाबा ने क्या बोला है, जब बोलो मैं तो मैं आत्मा, मेरा तो मेरा बाबा, तब कहेंगे टोटल त्याग। नहीं तो हम, हाँ जी, ईगो, सारा कुछ उसके बीच में आ जाता है। पवित्रता मीन्स नो मेरापन। और पार्वती कौन है? बाबा ने बोला तुम सब पार्वतियां। पार्वतियां कौन है? पार्वती का अर्थ क्या होता है? हम लोग पार्वतन बने। पार्वतन के रहने वाले, पार्वतन के रहने वाले, ये याद रखना। और पवित्रता का व्रत धारण करने वाली। तो ये पवित्रता का जब व्रत धारण करते हैं और इन सब चीजों का त्याग करते हैं, तब हम बन जाते हैं सत्युग की आत्माएं, है ना। तो जब हम थोड़ा सा ऐसे अपने आप को ब्रेन स्टॉर्मिंग कर कह लो, जो भी कह लो, है ना, मनन चिंतन करते हैं, तो हमें अपनी रियलाइजेशन होती है। अब आज हम सब चेकिंग करेंगे कहाँ मेरापन आ गया। मैं छोटी छोटी बातें बताती हूँ। मेरा टेस्ट, मेरा जो टेस्ट है कपड़ों का, मैं ऐसा ही पहनती हूँ, मेरा ये वाला, मेरा वो वाला, मैं ऐसा नहीं, यू नो, ऑल दिस इज व्हाट, बिकॉज हम क्या, मेरा स्टाइल, ये सब मेरापन है। सो इस चीज से हमारे को बचना है, हमें याद रखना। मेरी बुद्धि, मेरी इंटेलिजेंस, हमें पता है ये सब, पर थोड़ा सा जब रियलाइजेशन होती है, जिस दिन होती है उस दिन हम अटेंशन देते हैं, तो ऐसे ही हम पवित्रता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो बाबा ने बोला श्रीमत पर पवित्र बनो। श्रीमत के बिना पवित्र बन सकते हैं? श्रीमत पर पवित्र बनो। छोटी छोटी बातें अगर पॉइंट आउट नहीं होंगी तो, और हम चेक नहीं करेंगे एज द श्रीमत सेज, तो श्रीमत पर पवित्र नोटिस करो, चेक करो और चेंज करो। उसको मनन चिंतन अभी किया तो वो श्रीमत पर हम कर रहे हैं। मोटे रूप से तो आप सब श्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसे मोटे रूप से कोई अपवित्र काम करते ही नहीं होंगे, है ना। और जब हमारा इंटरेस्ट नहीं होता किसी इम्प्योर चीज में, तब हम पवित्र। इंटरेस्ट होना इज ऑल्सो अपवित्रता। ये इतनी मतलब सूक्ष्म रीति से बाबा हमको बताते हैं, है ना। एक है दबाना, सप्रेस करना, एक है एक्चुअली उससे वैराग आ जाना। अब आप अपने आप को चेक करो। किसी ने आपको अपनी कोई स्टोरी बताई, ठीक है, स्टोरी जो है थोड़ी सी उस आत्मा के लिए डिफिकल्ट है, आप उससे दोबारा बात करते हो और पूछते हो क्या हुआ। आप इसलिए पूछते हो कि आप उसको सुख देना चाहते हो, वो आप देना चाहते होगे जरूर, आई एम श्योर, पर साथ साथ क्या आपका इंटरेस्ट भी हो रहा है? अच्छा पता तो करें फिर हुआ क्या। हमारा स्टोरी में इंटरेस्ट है या सिर्फ उस आत्मा को एलिवेट करने में इंटरेस्ट है?
हमारे को ये चेकिंग करनी है। अगर सिर्फ उस आत्मा को एलिवेट करने का हमारा संकल्प है तो वो पवित्र है, अदरवाइज वो पवित्रता नहीं है। अपने सत्य स्वरूप में रहना और सत्य स्वरूप सबका देखना और बाबा का सत्य स्वरूप पहचानना, ये पवित्रता है। जब हम पवित्र हैं तो हम स्व पर राज करने वाले हैं। अगर मैं हलचल में आती हूँ मीन्स कहीं पे अपवित्रता है, क्योंकि हलचल कैसे होती है, हमने यहाँ बात करी है, कल 2-3 दिन से हम यही बात कर रहे हैं, कल परसों। हलचल में कब आते हैं? हलचल में आने का मतलब हमारी इंद्रिय हमारे कंट्रोल में नहीं है, सो हम स्वराज और हलचल में आते हैं व्यर्थ से आते हैं, व्यर्थ से ही हलचल होती है। तो व्यर्थ इज इक्वल टू अपवित्रता, है ना। तो हमें ये चेकिंग करनी है। हमने मोटे रूप से ज्ञान को समझ लिया, अपनी चेकिंग को सूक्ष्म बनाना, ठीक है। ये है श्रीमत पर पवित्र बनो, ये श्रीमत है ना बाबा। सबसे पहला लेसन क्या है? व्यर्थ मुक्त बनो, तो सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। हीरा जब पॉलिश होता है तभी वो सुंदर दिखता है, जब तक उसको कट क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक उसकी चमक भी नहीं होती। तो ज्ञान अमृत पीना मीन्स उसको समझकर उसको यूज करना है। और ज्ञान को अमृत बोला मीन्स आप सबको पता है, पर फिर भी कोई नए धारण करना है। पीना मतलब उसका और उसके ऊपर थॉट करना है, मनन चिंतन करना है। राइट। और अमृत क्यों बोला ज्ञान को? क्योंकि इससे व्यर्थ से मुक्त होते हैं, जो उससे भी हम जो होता है ट्रांसफॉर्म होते हैं। ज्ञान को का मनन चिंतन कर ही हम ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अमृत, अच्छा अमृत का अर्थ बताओ दीदी। अमृत वो होता है जिससे आपको जीवन मिलता है। तो अगर आपको, तो इसलिए जो बाबा के वाक्य हैं ये अमृत हैं, जिससे कि हमें जीवन मिलता है। और अमृत का मतलब अमर, जो तुम्हें बनाते हैं, है ना। तो अमर, हम शरीर अमर नहीं बनता, ये तो हमें सबको पता है। तो अब हमें जब अपने अमर होने का ज्ञान मिलता है तब क्या होता है? सारा कुछ फॉलोस, उसके बाद सारा कुछ होता है। और जब हम ये याद करते हैं मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, तभी सारा कुछ होता है, तभी वो अमृत बनता है। मैं भूल जाती हूँ तो वो अमृत नहीं ना। तभी बाबा क्या कहते हैं? मुरली सुनो, मुरली का चिंतन करो। हमें अपने अमरत्व का अनुभव होता है कि ये मैं हूं, मैं तो कभी विनाश होती नहीं, शरीर गया तो क्या। जब ये संकल्प आ जाता है तो हमें अमर होने का अनुभव होता है और हमारे अंदर से फियर निकलता है। और फियर, क्या क्या चीजें हमारी फियर को निकालती हैं? एक तो ये कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी। और बताओ कौन सी चीजें ज्ञान की हमारे को निर्भय बनाती है? दीदी मुरली स्वयं काम करती है बाबा। राइट। तो हम निर्भय कैसे बन जाते हैं? निश्चय होता है ना, जब बाबा मेरे साथ है तभी मुरली से निश्चय होता है। और दीदी हमें ये पता चलता है कि ये ड्रामा है। और ये बिल्कुल ड्रामा के ज्ञान से हम निर्भय बनते हैं कि चला आ रहा है, ड्रामा है, एक्ट करने आए हैं, चले जाएंगे वापस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये ड्रामा फिर रिपीट हो जाएगा, फिर हम सतयुग में आ जाएंगे। जैसे कोई रोल प्ले करने जाते हैं, रोल प्ले किया वापस। तो इस चीज को अनुभव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बार बार परमधाम आना और जाना, ये हमको करना चाहिए। ठीक है। इसी को अभी हम करते हैं, अपने आप की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। 1 मिनट सब करेंगे, ठीक है? शक्ति भरकर आएंगे। मैं आत्मा
संपूर्ण पवित्र, पवित्रता की जो बात हो रही है, तो संपूर्ण पवित्र आत्मा देखेंगे अपने आप को आत्मा निश्चय करने के लिए 2-3 दिन से हम कर रहे हैं ना। क्या करना होगा? पैरों से लेकर सिर तक अपने आप को देखेंगे, मैं आत्मा, फिर अपने आप को यहाँ फोकस करेंगे। फिर आपकी ये प्रैक्टिस बहुत फास्ट हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा उसके ऊपर नहीं आए, और फिर यहीं पे अपने आप को देखते रहेंगे, ठीक है। और फिर ऊपर गए परम धाम, थोड़े सेकंड परम धाम, बाबा को टच किया और वापस घड़ी देखकर 1 मिनट। ओम शांति। तो कौन कौन कर पाए? हैंड रेज कर सकते हैं। कर पाए? और मैं तो अभी परम धाम पहुंची नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं, आत्मिक स्थिति में तो आए। वही है ना, हमारे थॉट्स इधर उधर चले जाते हैं, हम कभी थके होते हैं, कोई बातें होती हैं वो हमारे को कर देती हैं, पर हमको ये प्रैक्टिस करनी है। और ट्रैफिक कंट्रोल के समय हमको ये करना चाहिए, आना और जाना। अभी मुरली चली थी ना, आना और जाना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं वहां से आई हमारे को, ताकि ये याद रहे मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। और क्यों याद रखना है? क्योंकि वहां पे मैं कैसी हूँ? परफेक्ट, ठीक है। तो सत्युग पद का सारा मदार बाबा ने आज बोला पवित्रता पर है ना। पर हमने क्या क्या देखा? पवित्रता के अर्थ को देखा, त्याग क्या करना है। पवित्र बनना है तो त्याग तो करना पड़ेगा ना, सारी अपवित्र चीजों का त्याग करना पड़ेगा, सिंपल बात। और उसमें क्या आता है? स्थूल रूप से तो हम कहते हैं रिलेशनशिप, हम अपने शरीर को भी देखते हैं, फिर अपने व्यर्थ के संकल्पों का त्याग, लिंक तो पवित्रता से ही है ना। तो एक बार पढ़ लेते हैं। पवित्रता पर सत्युगी पद का मदार किस पर है? पवित्रता पर। तो मैं याद में रहे पवित्र बनना है ना। याद में रहेंगे तो प्योरिटी आती जाएगी, पवित्र बनने से ही सदगति होगी। जो पवित्र नहीं बनते सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। सजा, और अपने धर्म दूसरों के क्या है? इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन। और मेन Then धर्म you come late in the cycle and राइट। तुम पर घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो, पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा ना, ठीक है। तो गीत क्या है? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया, तीनों लोग पा लिए, तीनों लोग पा लिए, तो पूरा विश्व अपना हो गया। तो 3 लोग कौन से हैं दीदी? एक स्थूल लोक है जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं, एक है हमारा परम धाम, एक है हमारा जो जहाँ पे बाबा है, ब्रह्मा बाबा, जिसको हम सूक्ष्म लोक है ना। तो एक आपको थोड़ी सी इस चीज को क्लियर कर दूं, सूक्ष्म वतन का यूज कब होता है? संगम पे होता है, सिर्फ संगम पे, बाकी समय में सूक्ष्म वतन खाली होता है, पर खाली होता है क्योंकि उसका यूज नहीं। सूक्ष्म वतन में हम क्या करते हैं? बाबा से रूह रिहान करते हैं, अपने संपूर्ण फरिश्ता ड्रेस को देखते हैं, ठीक है ना। और
अपनी अव्यक्त स्थिति बनाते हैं। फरिश्ता बने बगैर हम परमधाम नहीं जा सकते। और ब्राह्मण, फरिश्ता, फिर देवता। फरिश्ता बनना मतलब फरिश्ते की जो क्वालिटीज हैं उनको धारण करना। क्या क्वालिटीज हैं फरिश्ते की? सब एक एक क्वालिटी बताओ। किसी को आप बोलते, एक मिनट, कोई किसी को बोलता है एंजल, ये तो फरिश्ता बन के आया। एक मिनट सोचकर बोलना, और सब सिर्फ एक पॉइंट बोलना ताकि सब बोले, ठीक है? फरिश्ता बनकर सकाश देना दूसरी आत्मा को सकाश। जिसके आने से सब जगह खुशी महसूस होती है। खुशी देने वाला, ठीक है। और स्वार्थी नहीं होता, निस्वार्थ। संगीता में निस्वार्थ होता है फरिश्ता। निस्वार्थ, अच्छा। और लाइट का स्वरूप हल्कापन दीदी, हल्कापन, ओके। और दीदी फरिश्ता में कोई विकार नहीं होता, निर्विकारी, ओके। सुंदर, ब्लेसिंग्स फॉर एवरीवन, प्योर, बिल्कुल। और जिसका फर्ज से कोई रिश्ता नहीं होता, फर्ज से रिश्ता नहीं, अर्थात साकार दुनिया से रिश्ता नहीं। उसका रिश्ता किससे होता है? एक बाबा, एक शिव, ठीक है। और लाइट की बॉडी, लाइट के शरीर, लाइट तन से और मन से, मन से। दीदी देह से न्यारे और प्यारे, देह से उनका कोई संबंध नहीं होता, देह से जुड़े नहीं होते। ओके। और ब्लेसिंग्स फॉर जिन्होंने नहीं बोला वो बोले। हाँ जी सुषमा मैम। ब्लेसिंग्स फॉर ऑल, ब्लेसिंग्स, ओके। पावरफुल और सिक्योर जोन, पावरफुल और क्या बोला? सिक्योर जोन, दिव्य गुण, अच्छा, ओके। और नो सिक्योर जोन, सिक्योर, ओके। और दीदी रियल, नो आर्टिफिशियलिटी, रियल, नो आर्टिफिशियलिटी। और सबकी हेल्प करने वाला, सुख देने वाला, मदद करने वाला, बिल्कुल। और जिसने नहीं बोला वो प्लीज बोले अब। ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, ऑलवेज एनर्जेटिक, क्योंकि एक से जुड़ा है, बिल्कुल। हाँ जी अरुणा, आप कुछ कह रहे हो? गार्डियंस फ्रॉम हेवन, गार्डियंस फ्रॉम हेवन, ओके। मैसेंजर ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड। हाँ जी धीरेन भाई कुछ कह रहे थे? हल्का, अच्छा, वो भी पॉइंट आ गया है ना? तो कौन हुआ फरिश्ता? दाता, देने वाला, है ना? फरिश्ते का हाथ हमेशा कैसे होता है? देवता बनने लगे हैं ना, तो देवता हमेशा देता है। कितने सुंदर पॉइंट्स निकले हैं। ऐसे जब मनन चिंतन करते हैं ना, हमें रियलाइज होता है ज्ञान की कितनी धारणा हो गई है, हमें हमारे अंदर कितना ज्ञान समाता जा रहा है, और दूसरे का सुनकर हमारा चिंतन और चलता है ना। एक और देखो, जो फरिश्ता है, जैसे आपने बोला लाइट, तन से मन से हल्का है ना। जब भारीपन किस चीज से आता है? व्यर्थ से। व्यर्थ से। वो व्यर्थ से अभुल है। बाबा ने बोला कि गाते हैं हम पापी हैं, नीचे हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं, परंतु कोई अपने को समझता नहीं है। समझता होता तो किसी को जरा सा कुछ बोल दो तो गुस्सा थोड़ी हो जाता है ना। फिर जो बाबा ने बोला रावण संप्रदाय है, ये शोक वाटिका है। क्या बोला था? रावण की अशोक वाटिका है, रामायण में बोला ना। एक्चुअली वो कौन सी वाटिका है? शोक, क्योंकि सब दुखी हैं। क्योंकि सब दुखी हैं। थोड़े थोड़े जो बाबा के पॉइंट्स है ना, स्पेशल वर्ड्स, बाबा तो वर्ड्स का माहिर है ही। फिर बाबा एक ये पॉइंट, ये लाइन ना आप योग में ले सकते हो। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, फिर सुनाती है, एक्ट आत्मा करती है। ये बहुत सुंदर पॉइंट है अपने लिए यूज करने के लिए दिन भर की। मैं एक्टर, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा इस समय मेरा रोल मैं एक्टिंग कर रही हूँ। इससे ना आपको एकदम डिटैचमेंट का अनुभव होगा शरीर से।
और जितना जितना आपको शरीर से डिटैचमेंट का अनुभव होगा उतना आपको सुख अनुभव होगा ना, उतना हम बाबा की श्रीमत पर चल पाएंगे। 1 मिनट देखो अपने आप को, इस ये संगम योग पर हमने क्या रियलाइज किया, मैं एक्टर, अपने आप को अपने दिन डेली रूटीन के अलग अलग रोल्स, कहीं पर हम कहीं कोई माँ है, कहीं टीचर है, कहीं स्टूडेंट है, जो भी अलग अलग हमारे रोल्स हैं, कहीं डॉटर इन लॉ। पर एक मेरा अविनाशी रोल है, मैं बाबा की और बाबा मेरा। ठीक है, चलो देखा सबने। फिर जो एक पॉइंट आज दीदी ने हाईलाइट भी किया, समझाया भी, कि अभी जो साहूकार हैं गरीब बन जाएंगे, यहाँ गरीब है वो साहूकार बनेंगे। बाप गरीब निवास है, सारा मदार पवित्रता पर। तो माना साहूकार कौन है अकॉर्डिंग टू बाबा? दीदी जो निमित्त बन के बाप अपने आप को ट्रस्ट बन के जो बाबा की चीजों को या अपनी चीजों को यूटिलाइज करते हैं। उल्टा बोल रेणुबेन, थोड़ा एकदम सोच के बोलो, आपने उल्टा बोल दिया। आई नो यू अंडरस्टैंड इट, पर आप जैसे साहूकार बाबा के हिसाब से कौन है? साहूकार जो गरीब बनेंगे वो कौन है? हाँ, जो अपने आप को मैपन कि मेरा घर, जिनमें मैपन है वो साहूकार है। अब वो मैपन किसका हो सकता है? एक छोटे से पीस ऑफ पेपर का भी हो सकता है। मैपन चल रहा है तो साहूकार है वो, जो जिसको बाबा बोल रहा है वो गरीब बनेंगे, और जहाँ जो गरीब है वो साहूकार बनेंगे। तो गरीब का मतलब क्या है यहाँ पे दीदी? निमित्त बनकर, जो ट्रस्टी बनके अपनी चीजों को यूज कर रहा है। हाँ, ट्रस्टी बनके यूज कर रहे हैं, मतलब सब कुछ तेरा। हम गाते आए ना, क्या लागे मेरा सब कुछ तेरा, वो वाला जो एक्चुअल अनुभव करते हैं और उस स्थिति में रहते हैं। अच्छा, जो हमारी ईश्वरीय गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट के रूल्स पता होने चाहिए ना, क्या लॉ एंड ऑर्डर क्या है। तो हमारी गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, हमें कौन से नए रूल्स समझ आए बाबा की गवर्नमेंट में? रोज बाबा कहते हैं तुम ईश्वरीय औलाद हो, तुम ईश्वरीय फैमिली हो। आज बाबा ने टर्म यूज करी ईश्वरीय गवर्नमेंट। तो हमारी गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं? मीठे बोलो, मीठा बोलो। ओके, सब एक एक रूल बताएंगे। पास्ट पे बिंदी लगाओ। ओके, हाँ जी बताओ। अजय भाई बताइए, आपको पता है? हाँ जी अभिषेक भाई। सात्विक रहो। सात्विक रहो, सात्विक से आपका क्या अर्थ है? सात्विक से मतलब है प्योर, एकदम शुद्ध। शुद्ध, तो मतलब सात्विक सिर्फ खाना नहीं, विचारों में भी। और बोलो। हाँ जी अजय भाई। सोल कॉन्शियस में रहना और सोल कॉन्शियस में रहना, बिल्कुल। कि राम की मत पर चलो, रावण की मत पे नहीं चलना। राम की मत, ठीक है। और हल्के रहना, हल्के रहना। दीदी संतुष्ट रहना, संतुष्ट रहना। और मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध। न्यारे और प्यारे। न्यारे और प्यारे। रूहानी। रूहानी, बिल्कुल, ये सारी करेक्ट बातें हैं। और सबको आत्मा समझकर किसी के प्रति मतलब सबके सद्भावना रखना। बिल्कुल।
जी बाकी सबके गुण देखना, अपनी चेकिंग करना, चेकिंग करना, बिल्कुल। दीदी लॉयल रहना और स्वच्छता, बाबा के प्रति। सत्यता पे चलना, और स्वच्छता मतलब अपने आप को साफ साफ चीज बाबा को बतानी। हाँ, लॉयल से क्या अभिषेक भाई, अलॉयल का अर्थ भी बस समझाओ। दीदी लॉयल का मतलब बाबा के साथ हमेशा वफा में रहना, बेवफाई नहीं करना। हाँ, लॉयल मतलब ओके, ट्रांसपेरेंट। बेवफा कौन है भाई, बताएंगे? दीदी सही बोल रहे हो, थोड़ा और करो। जब हम विकारों में आ जाते हैं हाँ। तो हम बाबा के संग बेवफाई करने लगते हैं, छुपाने लगते हैं चीजें। और लॉयल का दुनिया में अर्थ क्या होता है? बी ट्रांसपेरेंट। अगर आज मुझसे कोई गलती हुई है तो दिस इज माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म बाबा कि आज मुझसे ये गलती हुई है। एक होता है ना लॉयल, जैसे हम कहते हैं फैमिली में स्पाउस के साथ लॉयल रहना, अपने पार्टनर से लॉयल रहना, मतलब सिर्फ उसके हैं। तो हमारी लॉयल्टी, आप सही बोल रहे हो अभिषेक भाई, पर मैं उसमें ही ऐड कर रही हूँ लॉयल्टी टुवर्ड्स रिलेशनशिप्स आल्सो। हाँ, तो रिलेशनशिप मेरा किससे है? सारा एक बाबा से, तो वो होगी लॉयल्टी। तो जब मैं किसी और के, कहते हैं ना जो पतिव्रता स्त्री है, जो पार्वती है, वो क्या करती है? वो एक शिव को ही, बस मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, है ना? तो हमारा भी जब एक उसके साथ संबंध है, एक उससे सर्व संबंध है, तब हम लॉयल हैं। हाँ जी, और कोई कुछ बताए? रेखा बहन, आपने कुछ नहीं बताया आज। कोई बोल नहीं सकते तो लिख सकते हैं, और कोई ऐसी सिचुएशन में नहीं लिख भी नहीं सकते तो इट्स ओके। पर इससे क्या होता है ना, हमारी मनन चिंतन चलता है। फिर इंद्र सभा क्या होती है? इंद्र की सभा में क्या था? वहां सब परियां थी। तो वहां पे वो एक परी किसी मनुष्य आत्मा को लेगी, तो सबने क्या बोला? आदम्भो की वाइब्रेशंस कौन सी आ रही थी? विकारों की। तो उस परी को भी आउट कर दिया था, है ना? तो इंद्र सभा बनती है अभी संगम युग पर। एक्चुअली कहानी अब की है। जब माउंट आबू जाते हैं तो हमारी जो धारणाएं हैं, जब हम उसमें होते हैं ना, तब हम माउंट आबू जाते हैं बाबा मिलन में। अदरवाइज तो माउंट आबू जा सकते हैं, पर बाबा मिलन में तभी जाते हैं। वहां पे तो इंद्र सभा मतलब जो सारी चीजों को फॉलो करता हो, खान पान की शुद्धि हो, ये सारी चीजें जब एक्यूरेट हो। अदरवाइज थोड़ी जिसमें अभी धारणाएं पूरी नहीं हुई हैं, जाते हैं पर बाबा मिलन में नहीं जाते हैं, तो क्योंकि उसको इंद्र सभा बोलता है बाबा। तो इंद्र सभा अब बन रही है ना, हम तो मन वचन कर्म से इंद्र सभा बना रहे हैं। तो जब हम इंद्र सभा के कहलाने लायक हो जाएंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी सत्य। बाबा की अवज्ञा नहीं करनी, बाबा की अवज्ञा नहीं करनी, बिल्कुल। अब वरदान ले लेते हैं। मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भाव। मन बुद्धि की स्वच्छता क्या होती है? मन में कोई एक भी अपवित्र संकल्प बनाए, फिर मन We can't hear you. हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। Recording stopped. Recording in progress. Can you hear me now? Yes, Didi. तो हम बात कर रहे थे मन बुद्धि की पवित्रता, मन बुद्धि की स्वच्छता, है ना? तो मन जहाँ पे इंटरेस्ट होगा, मन उसी तरह के संकल्प क्रिएट करेगा। हम कितनी बार बात कर चुके हैं ये भी कि अगर मेरा इंटरेस्ट कुछ कुकिंग में है तो मैं कुकिंग की रेसिपीज ही देखती रहूंगी ना,
और अगर मेरा इंटरेस्ट ज्ञान में है तो यूट्यूब में भी ज्ञान की बातें खोलेंगे, है ना। मेरा इंटरेस्ट कहाँ है उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो कितने स्वच्छ। और बाबा कहता है सिर्फ साधारण संकल्प ही ना चले। कौन से हो? एलिवेटेड। एलिवेटेड मेरा हर संकल्प सेवा करें। तो हम बाबा के कौन से वाले बच्चे हैं? इंद्र सभा के बच्चे। देखो जो खिड़की है, जैसे आपकी विंडो है, ग्लास पेन है उस पे, ठीक है, उस पे खूब सारी मिट्टी आ जाए, आप बाहर देखना चाहते हो मौसम कैसा है, मैं कैसे कपड़े पहनूं, बारिश है तो मैं रेनकोट पे ले लूं, छाता ले लूं, हवा चल रही है तो विंड चीटर ले लूं, पर अगर उस पे मिट्टी है तो आपको नहीं दिखाई देता। तो जब मन बुद्धि में वो मिट्टी जड़ी होती है अपवित्रता की, तो हमें क्लैरिटी नहीं आती। कल ही मुझे, हम रात को मिले तो मेरे को किसी ने बताया कि मैं पहले अपने बिजनेस में ये डिसाइड करता था कि मेरे को ये संकल्प आता था कि मेरे को इतने पीसेस का ऑर्डर मिलना है, और मुझे एग्जैक्ट उतने पीसेस का ऑर्डर मिल जाता था। तो उन्होंने खुद बोला कि अब मेरा मन हलचल में आया हुआ है, मैं बच्चों को लेकर परेशान हो जाता हूँ, अब मुझे कोई ऐसा संकल्प नहीं आता। तो क्या आता है उस टाइम संकल्प में? उनकी बुद्धि क्लियर है तो साफ दिखाई देता है। कई बार हम कहते हैं ना मेरी इंट्यूशन काम कर रही है, मुझे पता था ऐसे होने वाला है। जब मन बुद्धि क्लियर हो तो हम उसके लिए रेडी हो जाते हैं ना। और आप देखो जब वो एग्जाम्स उसका एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन देखा नहीं आता, हलचल में आ गए, सारा कुछ भूल गए, बाहर आके लगता है सारा कुछ आ गया। क्यों? मन बुद्धि हलचल में आ गया। तो हमारे को अपने आप को उतना ही पावरफुल बनाना है, अपने आप को उस स्थिति में लाते जाना है, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं, किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय लेती है। तो निर्णय लेने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की। और परखने की शक्ति के लिए हमारे को कौन सा एग्जाम्पल बाबा देते हैं? हीरे का। हीरे को, डायमंड को परखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो ग्लास भी जो है वो क्लियर होना चाहिए ना, नहीं तो दिखाई क्या देगा। जब वो ग्लास क्लियर है, क्लीन है, तो मेरी बुद्धि जब क्लीन है सारी बातों से, तब दिखाई देता है, परख सकते हैं क्या करना चाहिए। जो हमने मौसम का एग्जाम्पल लिया ना कि क्या पहन के चलना है, तो अब जब बुद्धि क्लियर है, मुझे रियलाइज होता है कि मेरे को अभी जीवन में हर क्षण में क्या क्या करना है। कभी सडनली कुछ हो जाता है ना। आपको पहले प्रेमोनिशन आ जाती है। कब आती है? जब बुद्धि क्लियर है। कहते हैं ना जो जानवर है प्रेमोनिशन होती है, क्योंकि उनकी बुद्धि में उल्टे सीधे संकल्प होते ही नहीं। लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी किचड़ा ना हो। इसलिए योग अग्नि द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बना। किसी भी प्रकार की कमजोरी ये गंदगी है, जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। जब ये किचड़ा समाप्त हो तो बेफिक्र रहेंगे। फिक्र तो किचड़े से आता है, और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। स्वच्छता है ना, इसकी व्यर्थ से मुक्त, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम जब भी बाबा के पास जाएं, अपने आप को हम व्यर्थ से मुक्त करने की एफर्ट करते हैं ना, ये बाबा से वरदान ले लो, व्यर्थ मुक्त भव। कोई सारा हमारे जीवन की प्रॉब्लम ही वही करता है। कई बार आपको ऐसे लगता होगा, जब खासकर जब योग कर लिया हो, मनन चिंतन कर लिया हो, कि ओ मैंने तो ये बिल्कुल मेरे से राइट बात बोली गई किसी को। होता है कभी कभी ऐसा। मैं पहले ऐसे नहीं, मैंने ऐसे पहले सोचा नहीं। ये बाबा के ज्ञान की और बाबा से जो आप योग लगाते हो उसकी शक्ति है। और एक और बात आप नोटिस करना जो मुझे लगता है, जैसे कल रात को मेरे को बहुत लेट हो गया, तो अमृत वेले तो जो सीन यही था कि बुद्धि तो चल नहीं रही पर बैठे हैं, पर उस बैठने की भी शक्ति है। उसमें बैठने के बाद I must have slept about 2 hours, maybe 3, I don't know, something like that. तो कहने का अर्थ ये है, बाबा ने बोला बच्चा आया बैठा ना, बाबा शक्ति दे रहे,
फिर घर में गेस्ट थे, काम था, उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। और मैंने शेयर करा था, सविता बहन के पास ही थे, कि पता नहीं सुबह क्लास के समय कैसे होगा, अपने आप बाबा करवाते हैं। हमें तो जब हमने सोच लिया हमने नहीं करना, जब करवाई हो रहा है तो ऑटोमेटिक हो रहा है। सुबह पूरा खाना भी बनाया है, सारा कुछ जैसे होता है वैसे ही हुआ। तो ये शक्ति कैसे मिलती है? बाबा कह रहे हैं ना कि मेरी बात को सुनो बस। जब दीदी हैं दादी हैं रात के 12-1 बजे तक सेवा में होते हैं, फिर अमृत वेला राइट टाइम पर आकर एक्यूरेट बैठते हैं, सोते नहीं है वहां योग में। अगर वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि हम भी करें, है ना। तो बाबा की बात सुनते हैं तो व्यर्थ से भी फ्री हो जाते हैं और हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। और कई बार लगता है कि हमने किसी को ऐसे बात बोल दी कि ओ हमें तो लग रहा था बड़े मुश्किल पड़ जाएगी, पर बड़े अच्छे से इजी हो गया। ये नोटिस करना, जब आप मनन चिंतन में रहते हो या योग करते हो तो उसके बाद का ये इम्पैक्ट पड़ता है। ये मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फिर स्लोगन है, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा, जिसके हम अभी पूरी मुरली में हमने यही बात करी है। पवित्रता मतलब व्यर्थ से मुक्त, और मन बुद्धि की स्वच्छता मतलब व्यर्थ से मुक्त। तो श्रेष्ठ संकल्प, जब हम श्रेष्ठ संकल्प करने का एफर्ट करते हैं तो व्यर्थ से हम फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे जो लगता है हमें करना चाहिए, हम शुद्ध शुभ भावना सबके लिए रखते हुए, हमारा एम अभी ये रहेगा कि हम पूरे विश्व के लिए शुभ शुद्ध भावना रखेंगे। पहले अपनी स्थिति बनाएंगे जैसे रोज करते हैं, पैरों से लेकर सिर तक अपने आप को हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पर टिक जाए मैं आत्मा, शरीर को स्टिल कर दें। ठीक है, और शरीर को स्टिल करना मतलब मेरी दृष्टि भी उस समय स्टिल हो, आंखें इधर उधर ना जाए, क्योंकि दैट मीन्स डिस्ट्रैक्शन। शरीर को हिलाना ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन। अपने आप को स्थिर करेंगे, we'll spend a good 2 minutes on that, अपनी स्थिति बनाएंगे। फिर मैं आत्मा, पवित्र आत्मा, निरंतर शुभ अशुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प की रचना करने वाली, मैंने मुरली से शब्द लिए हैं। स्वच्छ मन बुद्धि वाली आत्मा अपने आप को स्वमान में टिकाएंगे। ठीक है, मैं प्रॉम्प्ट कम दूंगी, साइलेंस ज्यादा रखेंगे, बाबा को बुलाएंगे, बाबा से वरदान लेंगे, अपने लक्ष्य को शेयर करेंगे, है ना। बाबा आ जाएगा फिर तो हम कर ही पाएंगे, ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, फिर परम धाम में जाकर बाबा से शक्ति लेंगे, अपने को भरेंगे, और फिर सूक्ष्म वतन में बैठकर बाबा के साथ बैठकर सब सुखी हो, सबका भला हो, आप हम ये संकल्प रखेंगे। ठीक है, जितनी भी विश्व की आत्माएं हम आज देख रहे हैं, वो जो यूक्रेन की का स्टेटस है, या इवन कोविड वैसे चला गया है पर उसको लेकर भी बातें हो रही हैं, पैंडेमिक होके चला है, लोगों के अंदर बहुत सारे संकल्प हैं, ट्रैवलिंग डिफिकल्ट हो गई है, किसी के बच्चे बाहर रहते हैं, उनको उनका वो सब रहता है। हम सबके लिए ये भावना रखें कि सब शक्तिशाली बने और सब बाबा से जुड़े, बाकी जिसका जो रोल है वो वैसे हो। ठीक है ना, जब हम ये करते हैं तो उन क्षणों में उन आत्मा, सब आत्मा को शक्ति मिलती है। तो उस समय धरती जो है पवित्र होनी शुरू हो जाती है। हम धरती को पवित्र करने में बाबा का सहयोग करेंगे। कौन से क्या कर रहे हैं? जो बाबा ने बोला किया, मतलब हम सत्युगी आत्माएं बनने के प्रोसेस में हैं। ठीक है, ये हमारा वो रहेगा। थोड़ा थोड़ा प्रॉम्प्ट देती रहूंगी, बाकी आप अपने आप करना। ओनली म्यूजिक, एंड में 2-3 लाइनें गीत की बस। चलिए, सब कंफर्टेबल हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना धीरेन भाई। शरीर को स्थिर करेंगे, पैरों से लेकर सिर तक मैं आत्मा अपने शरीर को ऑब्जर्व करते हुए अपनी स्थिति में स्थित हो जाऊं।
अपने आप को ज्योति बिंदु सितारा निश्चय करेंगे। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा स्वच्छ मन बुद्धि धारण कर निरंतर श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्पों की रचना करने वाली एक दिव्य आत्मा मुझसे पवित्रता का प्रकाश निकल रहा है। और देखिए ये प्रकाश मेरे स्थूल शरीर के इर्द गिर्द एक लाइट का प्रकाश का शरीर अनुभव हो रहा है। लाइट के शरीर में मेरा स्थूल शरीर और इस स्थूल शरीर की त्रिकुटी में मैं आत्मा अपनी स्थिति को बनाए। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी साक्षी साक्षी होकर अनुभव कर रही हूँ कैसे मैं इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। अभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। महाज्योति परम धाम से नीचे उतरी, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। अब दोनों हमारे सामने बाबा की स्नेह से भरपूर दृष्टि। बाबा मुझे देख रहे हैं, मुझ आत्मा को इस प्रकृति के मध्य और मैं बाबा को ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को प्रकृति के मध्य बाबा के ने मुझ में शक्ति भर रहे हैं। सुखदायी दृष्टि और हमारे इर्द गिर्द बाबा के आने से एक बहुत पावरफुल ऑरा बन चुका, वाइट लाइट का।
बाबा से अपने लक्ष्य को शेयर करेंगे। कि आज बाबा सबको पवित्रता की शक्ति का दान देंगे। बाबा हमारे लक्ष्य को सुनकर प्रसन्न है, वरदान देते हैं, तथास्तु ऐसा ही। बाबा लोप हो गए और मैं आत्मा और चलती हूँ परम धाम। परम धाम का सुनहरा लाल प्रकाश deep silence, sweet silence. और मुझे एक बहुत पावरफुल खींच अनुभव हो रही है। मेरे बाबा मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। बाबा के बिल्कुल समीप मैं आ गई। भर ले स्वयं को उस पवित्रता से, शुद्धता से, श्रेष्ठता से, जो श्री श्री श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, उसके सानिध्य में। भरपूर होकर सूक्ष्म लोक पहुंच जाए। अपनी फरिश्ता ड्रेस को धारण करें और बाबा के सामने बाबा ने वरदान दिया, सफलता संपन्न भव। अपने श्रेष्ठ लक्ष्य को मन बुद्धि में रखते हुए हम सब बाबा के पास हाफ मून की शेप में बैठ जाते हैं और सामने ग्लोब को इमर्ज करेंगे।
सूक्ष्म वतन में हमारे सामने ग्लोब है और हम सब मिलकर दृष्टि दे रहे हैं इस ग्लोब को। इस ग्लोब पे हर जीव आत्मा को कि सभी सुखी हों और सबका भला हो। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, तेरा मंगल जग का सब। तो हम सभी वापस नीचे अपने स्थूल शरीर के साथ मर्ज हो जाते हैं और आज हम सारा दिन इसी स्थिति को शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Recording stopped.